नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। मुस्लिम और यहूदियों के बीच का संबंध एक जटिल ऐतिहासिक कथा है जिसमें संघर्ष और सह अस्तित्व दोनों के कालखंड शामिल हैं। ये लेख इस संबंध के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालता है, विशेष रूप से उन घटनाओं पर जो संघर्ष को आकार देती हैं। ये नोट ऐतिहासिक स्रोतों और शोध पर आधारित है जो विभिन्न कालखंडों में दोनों समुदायों के बीच के संबंधों को समझाने में मदद करता है। प्रारंभिक इतिहास से शुरुआत करते हैं 7वीं से 10वीं शताब्दी तक की। इस्लाम के उदय के समय पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में मुस्लिमों और यहूदियों के बीच पहले संपर्क हुए। मदीना में मुस्लिम समुदाय और स्थानीय यहूदी कबीलों के बीच संबंध शुरू में सहयोगात्मक थे, लेकिन बाद में तनाव पैदा हुआ। 622 से 627 ईस्वी के बीच यहूदी कबीलों जैसे बनु कुरैजा, बनु नदीर और बनु कैनुका के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें कई यहूदियों को मार गिराया गया था या फिर विस्थापित किया गया था। विशेष रूप से 687 ईस्वी में बनु कुरैजा कबीले के 700 से अधिक पुरुषों को मार दिया गया, जो एक महत्वपूर्ण हिंसक घटना थी। इसके बावजूद इस्लामिक शासन ने यहूदियों को धिम्मी का दर्जा दिया, जिसके तहत उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी। बदले में जजिया कर देना पड़ता था। ये व्यवस्था कुछ हद तक सह अस्तित्व को संभव बनाती थी, लेकिन तनाव बने रहे। धार्मिक ग्रंथों में कुरान में इजरायलियों का 43 बार और मूसा का 136 बार उल्लेख है, जो साझा धार्मिक मूल्यों को दर्शाता है। और उसके अलावा तोराह को इस्लाम में एक पवित्र ग्रंथ माना गया, जो सैद्धांतिक रूप से सहयोग को प्रोत्साहित करता था। मध्ययुगीन काल 11वीं से 15वीं शताब्दी की बात अब है। इस अवधि की अगर बात करें तो इस अवधि में स्पेन के अल अंदलुस में मुस्लिम शासन के तहत यहूदियों का स्वर्णिम युग था, जहां गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, रसायन विज्ञान और भाषा विज्ञान में प्रगति हुई। यहूदी विद्वान जैसे माइमोनाइट्स इस्लामिक कानूनी विचारों से प्रभावित हुए और उच्च पदों पर रहे। उदाहरण के तौर पर 1027 ईस्वी में सैमुअल इब्न नागरिल्ला ग्रेनाडा में शीर्ष सलाहकार और सैन्य जनरल बने। हालांकि इस अवधि में हिंसा की भी कई घटनाएं हुई। 1066 ईस्वी में ग्रेनाडा नरसंहार में हजारों यहूदियों को मार दिया गया और 1033 ईस्वी में फेज में भी नरसंहार हुआ, जिसमें 5000 से 6000 यहूदी मार गिराए गए। अल्मोहाद शासकों के तहत 1142 से 1148 ईस्वी के बीच तल्लिमसेन, बूगी और उरान में यहूदियों का उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण हुआ। इन घटनाओं ने सह अस्तित्व को चुनौती दी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे मिस्र और ओटोमन साम्राज्य यहूदी समुदाय फले फूले। उस्मानी साम्राज्य काल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक का। उस्मानी साम्राज्य के तहत यहूदियों को काफी हद तक सहिष्णुता मिली। 1492 ईस्वी में स्पेन से निष्कासित 1,30,000 यहूदियों को उस्मानी साम्राज्य में शरण मिली और कई यहूदी उच्च पदों पर पहुंचे, जैसे जोसेफ हेमोन, जो बाइजिद सेकंड और सेलिम एक के दरबार में चिकित्सक बने। 1453 ईस्वी में मेहमद सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल में यहूदी बस्तियों को प्रोत्साहित किया, जिससे 1478 तक 1647 परिवार यानी कि 10,000 लोग, जनसंख्या का 10% वहां बस गए। फिर भी कुछ क्षेत्रों में हिंसा और बलात्कार, धर्मांतरण की घटनाएं हुई। उदाहरण के लिए 1106 ईस्वी में मोरक्को में यहूदियों को मृत्युदंड की सजा दी गई और 1152 ईस्वी में अब्द अल मोमिन ने यहूदियों और ईसाइयों को इस्लाम अपनाने या मृत्यु का विकल्प भी दिया। आधुनिक युग 20वीं शताब्दी से वर्तमान। 20वीं शताब्दी में जायनवाद का उदय और इजराइल की स्थापना ने मुस्लिम यहूदी संबंधों पर गहरा असर डाला। 1917 की बालफोर घोषणा ने फलस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय गृह की स्थापना का समर्थन किया, जिसने स्थानीय अरब आबादी में आक्रोश पैदा किया। 1948 ईस्वी में इजराइल की स्वतंत्रता के बाद मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक जैसे 5 अरब देशों ने हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 7,11,000 फलस्तीनी अरब विस्थापित हुए और 8 लाख से
1 करोड़ के बीच की बात करें अगर, तो यहूदी मुस्लिम देशों से स्थापित हुए। इसके बाद 1967 का 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का यम किप्पुर युद्ध जैसे कई युद्ध हुए जिन्होंने तनाव को और बढ़ाया। वर्तमान में इजराइल और फलस्तीन के बीच मुख्य विवाद यरूशलेम की स्थिति, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां, फलस्तीनी शरणार्थियों का अधिकार और गाजा पट्टी पर नियंत्रण को लेकर है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच बार बार हिंसक संघर्ष होते रहते हैं, जैसे कि 2023 में हमास के हमले जो वैश्विक स्तर पर तनाव को बढ़ा रहे हैं। सह अस्तित्व के उदाहरण, हालांकि संघर्ष प्रबल रहा है, सह अस्तित्व के कई उदाहरण भी हैं। 638 ईस्वी में उमर इब्न अल खत्ताब ने यरूशलेम में 70 यहूदी परिवारों को बसने की अनुमति दी और उन्हें यहूदी क्वार्टर में क्षेत्र दिया। 1164 ईस्वी में माइमोनाइट्स मिस्र में फातिमिद शासकों के तहत दरबार के चिकित्सक बने और राइस अल यहूद यहूदी समुदाय के नेता नियुक्त हुए। 1920 से 30 के दशक में मिस्र और इराक में यहूदी समुदाय फले फूले। हालांकि 1948 के बाद स्थिति बदल गई। वर्तमान में ईरान में 25,000 और मोरक्को में 2,000 यहूदी रहते हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कुछ प्रमुख घटनाओं और कालखंड पर एक नजर डाल लेते हैं। 7वीं शताब्दी, बनु कुरैजा नरसंहार 627 ईस्वी, यहूदी कबीलों का विनाश और तनाव बढ़ा। 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच ग्रेनाडा नरसंहार हुआ। 1066 ईस्वी, अल अंदलुस स्वर्णिम युग, हिंसा और सांस्कृतिक प्रगति दोनों हुई। 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच स्पेन से यहूदियों का पलायन, उस्मानी सहिष्णुता, शरण और उच्च पद, लेकिन कुछ हिंसाएं भी देखने को मिली। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 1948 अरब इजराइल युद्ध हुआ। जायनेबाद का समय था, उदय था। फलस्तीन और यहूदी विस्थापन, तनाव चरम पर था। वर्तमान 2023, हमास और इजराइल के बीच अब संघर्ष, वैश्विक स्तर पर तनाव, शांति प्रयास काफी चुनौतीपूर्ण। निष्कर्ष और भविष्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुस्लिम और यहूदियों के बीच का संघर्ष सदियों पुराना है, लेकिन इसके साथ ही सह अस्तित्व और सहयोग के कालखंड भी रहे हैं। आज इजराइल फलस्तीन विवाद इस संघर्ष का केंद्र बिंदु है, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ समझना महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में शांति स्थापित की जा सके। अंतरधार्मिक संवाद और ऐतिहासिक सबक, जैसे 2007 में इमाम और रब्बियों की राष्ट्रीय शिखर बैठक फाउंडेशन फॉर एथनिक अंडरस्टैंडिंग, भविष्य के लिए आशा प्रदान करते हैं। इस पूरे लेख से आप क्या समझ पाए और आपको क्या लगता है, ये हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जरूर साझा करें। नमस्कार।